और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिमला नगर निगम चुनाव की, जिसको लेकर मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखते हुए मतदान हो रहा है और शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। न्यूज 18 जेके अलर्ट शिमला के हर एक वार्ड से आपको तस्वीरें दिखा रहा है, हर एक वार्ड की जानकारी आपको दे रहा है और हर एक वार्ड में किसके बीच कितना कड़ा मुकाबला है इस बारे में भी आपको जानकारियां दे रहे हैं। 149 मतदान केंद्र बने हुए हैं। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। 102 उम्मीदवार मैदान में है और शाम 4 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। कई वीआईपी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर पूर्व नेता, कैबिनेट मंत्री और सीएम सुक्खू मतदान करने पहुंचेंगे। इसके अलावा 10 अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिसकी वेबकास्टिंग भी की जा रही है। शिमला में हालांकि मौसम खराब है, कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ संजौली से जुड़ गए हैं। रणबीर, संजौली शिमला का संभवतः सबसे क्राउडेड एरिया माना जाता है और यहाँ की जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। संजौली के किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं संजौली की जनता के? एक तो मैं भी जानती हूँ पार्किंग की समस्या। रणबीर जी हाँ, ये संजौली क्षेत्र है और जो इंजन गन वार्ड है वहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तस्वीरें यहाँ पर जो है थोड़ी निराश करने वाली है। यहाँ पर अभी देखिए कोई भी जो है यहाँ पर मतदान केंद्र में नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र में, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर जानकारी दी कि सुबह के समय थोड़ी काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे जैसे मौसम यहाँ पर जो है थोड़ा खराब बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, तो कम संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए संजौली में जो है बहुत सारी समस्या है। सबसे आपने एक जिक्र तो आपने पार्किंग का गिनवा ही दिया है, लेकिन यहाँ पर जरा मतदान को देखिए, रफ्तार थोड़ी धीमी यहाँ पर है। कुछ लोगों से यहाँ पर जो है बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। जो लोग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये थोड़ा धीमा जो है यहाँ पर ये मतदान चल रहा है। जी भाई साहब, नाम बताएं जरा अपना। जनाब, मेरा नाम मेहर ठाकुर है, मैं बूथ लेवल अधिकारी हूँ यहाँ पे। अच्छा, जरा बताइए अभी कितनी पोलिंग हुई है? अब तो हमें लग रहा है कि इक्का दुक्का ही कुछ लोग आ रहे हैं। पोलिंग सर अभी 15% हुई है, क्योंकि अभी हमारे 70 वोट पड़े हैं। मेरे पास 474 टोटल वोटर है और उसमें से सिर्फ अभी 70 पड़े हैं। और सुबह के टाइम तो थोड़ा सा रश था, लेकिन अभी बहुत कम मात्रा में लोग आ रहे हैं। बारिश भी हो रही है, तो उसकी वजह से हाँ जी। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं मतदाता, कितने हैं यहाँ पर? जो बूथ है, मेरा बूथ का नंबर है 18/5 इंजनगढ़। इसमें टोटल वोटर 474 है, 474। तो कुल तीन बूथ में अराउंड 1500 के अराउंड टोटल वोटर है यहाँ पे हमारे पास इंजनगढ़ में। तो यहाँ पर तस्वीरें लगातार जसमिन दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि अभी मतदान जो है काफी रफ्तार जो है बिल्कुल रणबीर, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी है। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक लगभग 15% ही यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। लेकिन इस बीच रणबीर, हम ये भी बात कर लेते हैं कि स्थानीय मुद्दों को किस तरीके से शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार में इस बार एड्रेस किया गया है। जोरों शोरों से नुक्कड़ सभाएं हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला रहा, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। लेकिन मुख्य पार्टियां जो कंपटीशन में है वो भाजपा और कांग्रेस ही नजर आ रही हैं। स्थानीय मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस ने जहां स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया भी, वहीं भाजपा के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अनुराग ठाकुर को मैदान में लाकर नगर निगम का चुनाव लड़वाया जा रहा है। जी हाँ, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को यहाँ से दिखा रहे हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, देखिए यहाँ पर मुद्दे जो है काफी कुछ कांग्रेस की तरफ से भी गिनवाए गए हैं। भाजपा का घोषणा पत्र भी आप देखिए, काफी वायदे भी जो है यहाँ पर भाजपा ने किए हैं। लेकिन
यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भाजपा पिछले 5 साल में जो है यहाँ निगम की सत्ता पर काबिज थी, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उन्हीं से ज्यादा होंगे। वो अपने काम यहाँ पर गिनवाते हुए नजर भी आए। जयराम ठाकुर को हमने देखा कि स्मार्ट सिटी को सबसे आगे जो है यहाँ पर रखा गया, उसके तहत स्मार्ट सिटी के तहत जितने काम हुए हैं उनको यहाँ पर गिनवाया गया और तमाम कोशिशें यहाँ पर हुई और ये भी बताया गया कि किस तरह से पहले शिमला का नक्शा हुआ करता था उसको किस तरह से बदला गया। कांग्रेस की तरफ से काउंटर इसमें किया गया कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल जो है बातें भाजपा की तरफ से कही। इस तरह जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो खूब चला है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो समझदार है। अब देखना होगा कि किसकी तरफ जो है जनता का झुकाव रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मतदाता जो है इक्का दुक्का और जो है थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए चुनाव प्रचार किस तरह से हुआ जैस्मिन, वो हमने देखा कि तमाम बड़े चेहरे चाहे वो भाजपा के हो कांग्रेस के हो, हालांकि सारे जो है हिमाचल के ही जो तमाम बड़े नेता थे वो यहाँ पर प्रचार में नजर आए। स्ट्रेटेजी इस बार ये देखा गया कि मुख्यमंत्री किस तरह से यहाँ पर सब जगह लगभग करीब सभी वार्डों में जो है मुख्यमंत्री ने प्रचार यहाँ पर किया है। जिन वार्ड में वो जा नहीं पाए वहां पर जो 7 लगते वार्ड के जो प्रत्याशी थे, जी हाँ, और ये जैस्मिन ये ऐसा भी इसलिए भी है क्योंकि जो रोड्स यहाँ पर बने हैं, एम्बुलेंस रोड बिल्कुल बने हैं। बिल्कुल रणबीर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, राजेंद्र का एक बार रुक कर लेते हैं। राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? हुआ है यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आज पोलिंग हो रही है, अभी मौसम भी लगभग ठीक है, इसलिए काफी उत्साह लोगों में दिख रहा है और निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 4 तारीख को नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब इस बार भाजपा के विधायकों के वोट नहीं बने हैं यहाँ पे। सुखविंदर सिंह सुक्खू मतदान करने आ रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस के भी काफी विधायक आ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक विधायकों के वोट जिस स्थान से वो चुनकर के आते हैं वहीं बने होते हैं, इसलिए दूसरे स्थान पर जो है वो चुनाव नहीं हो सकता है। किसी भी स्थान पर जो है वोट तब बन सकता है इफ ही रिजाइड्स इन दैट प्लेस ऑर्डिनरली फॉर 6 months। तो जिसने भी वोट बनाया है, ठाकुर जयराम जी का भी बना था, मैंने कटवाया उनका कि वोट यहां पर नहीं डाला जा सकता। ये जो है वो नैतिक रूप से ही नहीं कानूनी रूप से भी गलत है। अगर किसी भी विधायक का वोट यहां पर शिमला के विधायक को छोड़ करके बनता है तो वो उचित नहीं है। लोकसभा में जाते हैं लोग, राज्यसभा में जाते हैं, वोट दिल्ली में बनना चाहिए, लेकिन 6 साल तक जहां पर आप चुनकर के गए हैं जहां से वहीं वोट रहता है, वो कट भी नहीं सकता है उस पीरियड में। तो इसलिए यहाँ पर वोट मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को वोट नहीं डालना चाहिए। नहीं, अगर मतदान करते हैं तो फिर कोर्ट का रुख करेगी भाजपा। देखिए वो तो अलग बात है, क्या होता है वो कानून के हिसाब से जो है, लेकिन एक वोट पर जो है हम जाएं या ना जाएं, लेकिन नैतिक रूप से और कानूनी रूप से जो है उनको नहीं आना चाहिए। पिछले कल मुख्यमंत्री तिब्बतन कॉलोनी गए थे, वहां पे भी ऑब्जेक्शन भाजपा की तरफ से किया गया कि ये वोट प्रचार के लिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो माथा टेकने गए। मत्था टेकने तो सब जाते हैं आजकल, जो है मत्था ही टेकते हैं ना सब। जो वोटर्स हैं वही भगवान होते हैं, तो उनके पास मत्था टेकने ही सब जाते हैं। तो इसलिए लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इसीलिए होता है कि आप उस पीरियड में इस प्रकार के जो है वो इन्फ्लुएंस जिससे हो सकता है वोटर, वो सरकारी तामझाम के साथ और सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए ना करें, इसीलिए तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। और वो जो कुर्सी पर बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा होता है वो जब पालन करता है तो उन्हीं के अनुसार जो है बाकी लोग भी पालन करते हैं। तो इस इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट का तो जितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं शायद आज तक के किसी भी इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ होगा। ये अब इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन है, हम तो समझते थे कि बहुत अपराइट आदमी है इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन जो देखने में आया है किसी प्रकार का जो है वो कोई एक्शन इस पूरे चुनाव में नहीं हुआ। अब सरकार कांग्रेस की है, एंटी इनकम्बेंसी क्योंकि पुराना। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी